हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को डिस्कस किया हुआ था। तो हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था कि आपका C इज़ इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है, राइट। हम लोगों ने देखा था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो आपका क्या होता है, आपके चार्ज पर यूनिट आपका वॉल्यूम, जो आपका पोटेंशियल है, राइट। तो हम लोगों ने ये बोला था कि आपका जो चार्ज है, ये चार्ज ऑन क्या आएगा, पॉजिटिव प्लेट आएगा। फिर हम लोगों ने ये बोला हुआ था कि आपका जो ये कैपेसिटेंस होता है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। तो इसको अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से देखें, अब हम बात करते हैं। देखिए, कैपेसिटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। सिलेंड्रिकल तो आपने देख रखा है अपने घरों में, आपके फ़ैन वगैरह में, जो आपकी जहाँ पर फ़ैन की मोटर होती है वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक वाइट कलर का एक सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, वही आपका कंडेंसर, जिसको इलेक्ट्रिशियन कंडेंसर बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, आपका कैपेसिटर होता है, जो कि चार्ज को क्या करता है, एक बल्क में होल्ड करता है, स्टोर करता है। तो अब हम बात करेंगे, अगर मैं एक सिंपल आपसे बात करूँ एक स्पेरिकल कंडक्टर की, स्पेरिकल कंडक्टर बोलिए या फिर कैपेसिटर बोलिए, बात एक ही है। अगर मैं आपसे सिंपल एक स्पेरिकल कंडक्टर की बात करूँ, तो देखिए होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर ये आपका कोई भी एक स्पेरिकल कंडक्टर था और इस स्पेरिकल कंडक्टर पे यूनिफॉर्मली आपका प्लस क्यू चार्ज किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवर दिस, और इसकी जो रेडियस है वो आपकी क्या है, आर रेडियस है, ठीक हो गया। और हमको पता है कि आपका जो है जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू C इज़ इक्वल टू क्या होती है, आपका Q बाई V होती है, राइट। और आपको पता है कि अगर आपका, जैसे आपको पता है, अगर सेंटर पे कोई चार्ज अगर रखा हुआ है तो अगर एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपकी सरफेस बनती है, हम लोगों ने बोला था ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है वो स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है, राइट। स्पेरिकल बनती है। तो अब आपको पता है कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू V इज इक्वल टू क्या होता था, KQ/R। आपको पता होगा कि आपका जो पोटेंशियल होता है वो आपके चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रपोर्शन, और जो R उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रपोर्शन। मीन्स आप चार्ज से जितना दूरी जाएंगे, मतलब जितना दूर चार्ज से जाएंगे उतना आपका पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए ये इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर से अगर ये आपके पोटेंशियल की वैल्यू है, अगर हम इसको पुट करें, सो आपका देखिए क्या आ जाएगा, Q अपॉन ये क्या आया, V, और V की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, KQ अपॉन क्या है, आपका R है। और अगर आप R अपॉन में आ गया आपके, सो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक फ्रैक्शन है तो आपका होगा क्या, सो आपको ये R आपका जो है शिफ्ट हो जाएगा आपके न्यूमरेटर में। तो देखिए होगा क्या आपका, QR अपॉन क्या आ जाएगा, KQ। देखिए Q से Q कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपका, R अपॉन क्या आ गया, K। तो जो C की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, R/K। और R अगर आप देखते हैं तो ये R क्या थी, स्पेरिकल कंडक्टर की क्या थी, रेडियस थी, ठीक है। और K आपको पता है K का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपकी K की वैल्यू है। सो जनरली अगर हम इसमें पुट करें तो देखिए होगा क्या आपका, मैं यहीं पर रख देती हूँ उसकी वैल्यू। सो देखिए C इज इक्वल टू क्या आया आपका, R/K आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से अगर आप K की वैल्यू लिखते हैं, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर से क्या आ जाएगी, 1/K की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, ठीक हो गया। 1/K की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, सो R/K है, सो 1/K की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या आ जाएगा आपका R। तो देखिए हमने एक इन जनरल एक स्पेरिकल कंडक्टर में बात करी और उसके कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ रही है। अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका चार्ज और पोटेंशियल कोई वैल्यू नहीं आ रही है। C जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन टू है R के। R क्या थी, इस स्पेरिकल कंडक्टर की रेडियस थी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज़ अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। और 4 कांस्टेंट है, पाई 22/7 आप उसकी वैल्यू रखेंगे। सो जनरली देखा जाए तो C जो है वो आपका डिपेंड किस पे कर रहा है,
आपके आर पे। और आर क्या है, जो भी आप कंडक्टर ले रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने इस केस में स्फेरिकल कंडक्टर लिया हुआ है, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हमने बोला कि जो कैपेसिटेंस होता है वो क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि जो भी आपने कैपेसिटर लिया हुआ है उस कैपेसिटर का शेप कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, और अगर आपने जो है उस कैपेसिटर को अगर प्लेस किया हुआ है तो उन दोनों के बीच में आपका सेपरेशन कितना है। तो जनरली जो है वो शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि जो आपका कैपेसिटेंस होता है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, राइट। और आपको पता है कि आपका जो है ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो ये मीडियम पे क्या करेगी, आपका डिपेंड करेगी। ठीक हो गया। सो आपका जो है सी किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मीडियम पे, मतलब जो भी आपने मटेरियल लिया हुआ है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, और दूसरा किस पे करेगा, उसकी डायमेंशन पे। जो भी डायमेंशन है, अगर स्फेरिकल है तो उसकी आर पे मतलब रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, तो इन जनरल आप डायमेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका कैपेसिटेंस। अच्छा, एक और चीज़, हम लोगों ने कैपेसिटेंस की बात तो कर दी, अगर हम इसके अगर यूनिट की बात करें तो देखिए कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। आपने अभी देखा कि C इज़ इक्वल टू क्या होता है आपका Q बाई V। तो Q आपको पता है चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी कूलम, और आपके पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी वोल्ट होती है। तो आप इसको बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट, या फिर आप इसको क्या लिखते हैं, फैराडे, फैराडे नहीं सॉरी, फैराड। ठीक है, आप इसे क्या लिखते हैं, फैराड लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपके कैपेसिटेंस होती है उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, फैराड होती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अगर आप जनरली बोल रहे हैं चार्ज की, अगर आप बात कर रहे हैं, अगर 1 फैराड चार्ज भी अगर आप बोलते हैं ना, तो वो चार्ज की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब चार्ज इन अ सेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है अगर 1 फैराड है, तो बताइए उस कंडक्टर के रेडियस की, अगर एक वैसे बात करूं, अगर हम बोल रहे हैं ना कि कैपेसिटेंस जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है एक तो उस जो मीडियम जो भी मटेरियल आपने लिया हुआ है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, और दूसरा आपका जो कैपेसिटेंस है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, मींस जो आपकी डायमेंशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई भी आपने एक स्पेरिकल कैपेसिटर लिया और उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू अगर 1 फैराड है, तो उस कैपेसिटर का रेडियस कितना होगा, अगर मुझे वो निकालना है तो हम निकालेंगे। देखिए क्या अभी हम लोगों ने देखा था, C इज़ इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, R होता है। अभी हम लोगों ने बोल दिया कि C की वैल्यू कितनी है, 1 फैराड है। ठीक है, 1 फैराड हो गई, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, R। और मुझे अगर R कैलकुलेट करना है, सो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, के ही तो होता है एक्चुअली में, ये के ही तो है आपका। और के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर क्या होती है, 9। इसका मतलब जो अगर कोई भी आपने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया और उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर 1 फैराड थी, ठीक है, और मुझे अगर उस कैपेसिटर की रेडियस अगर निकालनी है, तो आपने रेडियस देखी तो वो कितनी आ रही है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आ रही है। ये उसकी उस कैपेसिटर की क्या आ गई, रेडियस आ गई। अगर आप देखते हैं तो ये अर्थ की रेडियस से ज़्यादा है। अगर आपको ध्यान हो तो अर्थ की जो रेडियस होती है उसकी वैल्यू 10 टू द पावर 6 में होती है, 6 इंटू 10 टू द पावर 6 आप जनरली लिखते हैं। ठीक है, तो 10 टू द पावर 6 है, और देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये 10 टू द पावर क्या आ रही है, 9 आ रही है, जो कि अर्थ की रेडियस का लगभग लगभग 1000 टाइम्स है। अगर मैं पावर में ही बात करूँ खाली, ये 10 की पावर 9 है, और अर्थ की रेडियस को आप 10 की पावर 6 में लिखते हैं, तो ये इससे लगभग लगभग कितना 1000 टाइम्स ज़्यादा ही तो है। 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 मतलब एक के आगे 6 ज़ीरोज़ हो गए, और 10 टू द पावर 9 मतलब 9 ज़ीरोज़ हैं। तो इससे आपके जो हैं 1000 टाइम्स तो ज़्यादा हो गया, लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो सोचिए क्या एक ऐसा कैपेसिटर पॉसिबल हो सकता है जिसकी रेडियस जो है अर्थ की रेडियस से बड़ी हो। तो जनरली जो है हम लोग कोई भी कैपेसिटर लेते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप स्फेरिकल कंडक्टर को भी लेते हैं तो हम लोग वैसे स्फेरिकल कंडक्टर को यूज़ में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बनाना तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया ना कि वो अर्थ की रेडियस से बड़ी बन जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
तो हम लोग स्पेरिकल कंडक्टर्स को रिप्लेस करते हैं। तो आपने घरों में भी देखा होगा, जो फैन में आपका कैपेसिटर लगा रहता है उसका जो शेप होता है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे अभी क्वेश्चंस में, तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यूज़ होंगी वो आप देखिएगा वो माइक्रोफेरेड में ली होंगी। माइक्रो 10⁻⁻⁶ होता है लगभग। जैसे अगर मैंने बोल दिया 1 माइक्रोफेरेड बोला, सो 1 माइक्रोफेरेड का मतलब है कि 10⁻⁻⁶ कितना आ गया आपका, फेरेड आ गया। ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है, 1 से भी लेसर वैल्यू है ये। तो इतना कम कैपेसिटेंस लगभग होता है, मतलब माइक्रोफेरेड या फिर मिलीफेरेड कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने कैपेसिटेंस के यूनिट की बात करी और हमने बोला कि क्यों वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। सो अपकमिंग लेक्चर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम और उसके बारे में बात करेंगे कि अभी तो हमने बोला ना कि अगर आप एक कैपेसिटर को बना रहे हैं तो 2 थिन प्लेट्स आपने ले रखी है और उनको एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया है, बट उन दोनों के बीच में आपने इंसुलेटेड मीडियम है, कोई भी मीडियम आपका नहीं है, एयर भी हो सकता है। ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि अगर उनके बीच में अगर कोई भी मटेरियल अगर डाल दिया जाए तो तब कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा या उसकी वैल्यू क्या वेरी करेगी। अब हम उसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।